सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिनोमियल्स का एक वन शॉट रिवीजन चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल, जिससे आप सारे कंसेप्ट्स अच्छे तरीके से ट्रिक्स के साथ याद कर सके, समझ सकते हो। आप बोलोगे कि कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ सिलेबस तो कट शॉर्ट हो गया, बट कुछ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं पर आप डाउटफुल हो सकते हो, तो उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसे बड़े ध्यान से देखना और समझना। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलते हैं अपने सीधे पॉलिनोमियल चैप्टर की तरफ। तो हमारा चैप्टर 2 है जो कि है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ मैनी टर्म्स। टर्म्स से मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत, 1 2 3, इनसे ज़्यादा टर्म्स वाले क्या होते हैं? पॉली। नोमियल मतलब होते हैं टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल मीन्स एक्सप्रेशन विच हैज़ मोर देन 2 और 3 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, 9x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ये एक पूरा पॉलिनोमियल है। इससे हमें पता चला कि इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, इसमें हमारे 5 टर्म्स हैं। इससे हमें पता चला कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब टर्म्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा टर्म्स है, टर्म्स को बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है हमने। एक होते हैं लाइक टर्म्स, एक होते हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक मतलब होते हैं सिमिलर दिखने वाले, ऐसे टर्म्स जो सिमिलर हों। अनलाइक मीन्स अनसिमिलर, जो सिमिलर ना हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरा ले लिया एक एग्जाम्पल 4x, 9x, 10x। इसमें हम देख रहे हैं x वेरिएबल है और ये सारे लाइक्स हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, उनकी सबके पास एक ही वेरिएबल है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया 4xy, 98xy, 100xy। इसमें भी हम देख रहे हैं कि सबके पास सेम वेरिएबल है, मीन्स ये क्या है? एक लाइक टर्म है। अब आते हैं अनलाइक टर्म की बात। अनलाइक मीन्स होते हैं जिसमें कोई भी टर्म्स सिमिलर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 10xy, 9x। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों का वेरिएबल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एक में है xy और दूसरे में है x। अब ऐसे हम तीसरा ले लेते हैं 90xy, 7xz। इसमें भी हम देखते हैं कि वेरिएबल का डिफरेंस आता है। तो इससे हमें समझ में आया कि व्हेन देयर इज अ सिमिलैरिटी इन देयर वेरिएबल, they are known as like terms, and when there is no similarity in their terms are known as unlike terms। तो ये था टर्म्स के बारे में डिफरेंस। अब आते हैं हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल बन के आ सकता है। हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होता है इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। मीन्स कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, उसकी हाईएस्ट पावर होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं हम। मैंने लिया 9x की पावर 9 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें मैं देखूं हाईएस्ट पावर क्या है, तो एक 9 दिख रही है, 2 सबसे ज़्यादा क्या है? 9 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? 9। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 9। मीन्स हमें बताना है कि एक एल्जेब्रिक या फिर पॉलिनोमिक इक्वेशन है, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो हाईएस्ट डिग्री हमने देख लिया कि उसका पावर क्या है? 9 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 110x की पावर 100 प्लस 99x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 4 प्लस 12। हमने एक ऐसा कुछ ले लिया पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन। अब इसमें मैं देखता हूँ हाईएस्ट पावर क्या है, तो मुझे दिख रहा है हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 100। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरा? 100। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। अब जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि भाई 1 पावर है तो क्या होता है, 2 पावर है तो क्या होता है, 3 पावर है तो क्या होता है, 4 है तो क्या होता है, 5 है क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमने देखा पहला टाइप है हमारा लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक और चौथा है हमारा पॉलिनोमियल। अब ये क्या क्या चीज़ होती है, सारी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। लीनियर, ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए?
ऐसा कोई भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे मैंने ले लिया 4x + 10, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये होगा हमारा लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। अब सेकंड में अगर ले लेता हूं 9x, या x की जगह मैं y लेता हूं, y + 19, इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या हो गया मेरा? y के पावर 1। मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगा वो होता है हमारा लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं हमारा सेकंड है जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें मीन्स होता है कि जब आपका हाईएस्ट पावर क्या हो? 2। जब आपका हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसा पॉलिनोमिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया 4x² + 9x + 10। अब मुझे दिख रहा है यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज 100x² + 9x + 19। इसमें मेरे को दिख रहा है कि 2 है पावर और 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है मेरी? 2 है। तो हम इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? दैट इज इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन। अब आते हैं क्यूबिक की बात। क्यूबिक मीन्स हो गया हमारा हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। भाई ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा वो होगा हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 4x³ + 9x² + 9x + 19। अब मैंने बना दिया एक क्यूबिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर मुझे क्या दिख रही है? 3, क्योंकि पावर क्या है? 1 2 3 और हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसकी पावर या फिर बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर 3 है, हम उसे क्या बोलेंगे? इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर मोर देन 3 हो, मीन्स 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इसे एक दूसरा नाम बोलते हैं। तो वो आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका दूसरा नाम होता क्या है। ठीक है, अब ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर मोर देन 3 मीन 3+ हो, उसे हम बोलते हैं एक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं हमें? उसे हम कहते हैं एक पॉलिनोमियल। अब बताता हूं कि होते कैसे हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर होगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक होगा, और मोर देन 3 है तो एक पॉलिनोमियल होगा। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपको टर्म 1 एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपने टर्म्स हो गया हमारा पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। बस आपको कुछ ऐसा लगता है कि मोनोमियल बायनोमियल टर्म्स की चीजें कुछ रह जा रही हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप इन द टर्म्स ऑफ देयर टर्म। मैंने बता दिया आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टर्म्स के बेसिस पे उन्हें 3 चीजों में क्लासिफाई कर रखा है हमने, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। इसका मतलब होता है एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म। मीन्स क्या है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म हो। मीन्स मान लीजिए मैंने लिखा 9x, ये एक अकेला टर्म हो गया, तो ये होगा हमारा मोनोमियल। अब ऐसे मैंने लिख लिया 10xy, ये मेरा क्या हो गया? एक अकेला टर्म। When there is a single term in an algebraic expression or polynomial expression, it is known as monomial. अब आते हैं हमारी सेकंड की बात करते हैं जो कि है बाइनोमियल। नाम से ही पता चल रहा है, बाई मीन्स 2, an expression having 2 terms। भाई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 10x + 11, तो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। When there is a 2 terms in a polynomial expression is known as binomial। अब जब कभी भी आपका एक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगे, क्या होंगे? 3 टर्म्स, तो हम उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे मैंने एग्जांपल ले लेते हैं 9xy + 9y² + 9x। यहां पर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। जब कभी भी आपको 3 टर्म्स दिखेंगे एक एक्सप्रेशन में, तो हम उसे बोल सकते हैं इट इज ए ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ऐसे एक इक्वेशन हम ले लेते हैं 9x - 9y + 7z। मीन्स ये और ये 3 टर्म्स हो गए।
इन 3 टर्म्स को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ऐसे करके हमने डिवाइड किया है कि पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं अपनी ग्राफ के बारे में, क्योंकि आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा। आप ग्राफ कैसे पहचानेंगे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं होता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्राफ के बारे में। बेसिकली ग्राफ पॉलिनोमियल में हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली ग्राफ होता क्या है, हमें पता है ग्राफ में एक ओरिजिन होता है जो कि सेंटर पे होता है, 2 एक्सेस होती हैं x और y, जिसमें हम x नाम देते हैं और x डैश बोलते हैं, दूसरा होता है y और y डैश। अब इस ग्राफ में हम कैसे पहचानेंगे कि ये ग्राफ एक लीनियर पॉलिनोमियल का है, क्वाड्रेटिक का है, क्यूबिक का है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ ट्रिक्स। जैसे कभी भी आपका ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा मीन्स इट कट्स अ सिंगल पॉइंट ऑन x, अगर वो x पे सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, चाहे वो ऐसे है चाहे वो ऐसे है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब कभी भी आपका एक लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्राफ सिंगल पॉइंट कट करता है x एक्सिस पे, किस पे, x एक्सिस पे, तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं हमेशा हम लीनियर। जब कभी भी सिंगल पॉइंट मिले आपको, मीन्स जब कभी भी आपको सिंगल पॉइंट मिलता है तो वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमिक ग्राफ। अब आते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक कैसे होगा। क्वाड्रेटिक मतलब 2, अब 2 पॉइंट कट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, ठीक है, अब ऐसा बना दिया तो कुछ ऐसा भी कर सकता हूं क्या, और ऐसा भी कर सकता हूं नीचे से भी। तो हमें क्या हुआ, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। जब कभी भी आपका कोई भी अलजेब्रिक पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन का जीरो आता है या फिर वैल्यूज आती हैं, अगर वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे x एक्सिस पे कट कर रहा है, किस पे कर रहा है, x एक्सिस पे, तो वो ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक ग्राफ। जब कभी भी आपका कोई भी अलजेब्रिक पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस पे, तो हम उसे बोलेंगे इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिक ग्राफ। अब लीनियर की बात करते हैं। लीनियर मतलब कुछ ऐसा जा रहा है और ऐसा, तो यहां पर क्या हुआ, 3 पॉइंट पे कट किया इसने। तो ऐसा ग्राफ जो 3 पॉइंट्स कट करे x एक्सिस पे, ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन जो 3 पॉइंट्स कट करता है x एक्सिस पे, हम उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमिक ग्राफ। तो अब चलिए रिकॉल कर लेते हैं। अगर वो सिंगल पॉइंट से जाएगा x एक्सिस से तो वो होगा हमारा लीनियर ग्राफ। अगर वही चीज अगर 2 पॉइंट से जा रही है और वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिक ग्राफ। अगर वही चीज हम देखते हैं कि इसने 3 पॉइंट कट कर लिए, तो अगर किसी भी ग्राफ में अगर 3 पॉइंट्स कट कर देते हैं तो हम उसे बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमिक ग्राफ। तो ये था कुछ 2.1 2.2 का आपका ग्राफ के बारे में इंट्रोडक्शन, और कैसे कैसे आप पहचानेंगे कि एक ये लीनियर ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ है, क्यूबिक ग्राफ है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इस चैनल को लाइक जरूर करते रहना और इस एंड तक पूरा देखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, 40 में 40 मार्क्स आएंगे। बात कर लेते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है और हम कैसे निकालेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ली, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। अब मेरे पास एक ये लीनियर पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन है। अब इसका जीरोस निकालना, मतलब ऐसी वैल्यू में x की जगह क्या पुट करूं कि आंसर मेरा 0 आ जाए। तो हमें पता नहीं है क्या वैल्यू पुट करें, हम या तो सोचकर अजम्पशन लेके हिट एंड ट्रायल मेथड करके x की वैल्यू डाल के चेकआउट कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता तो हम इस वैल्यू को 0 के इक्विवेलेंट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू एक्सप्रेशन को 0 के इक्विवेलेंट कर देते हैं। जैसे कि मैं कर रहा हूं 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू इधर जाएगा तो 4, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है। अब ये इनटू में तो मीन्स डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाई 2, इससे इसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। आंसर आ गया हमारा 2। तो हमें पता चल गया कि भाई x इस एक्सप्रेशन का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। मींस अगर हम x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखते हैं तो हमारा वैल्यू सेटिस्फाई होगा और आंसर 0 आएगा। तो चेकआउट कर सकते हैं हम। जैसे हमने 2 इंटू 2 माइनस 4 रखा, दैट इज 4 माइनस 4, आंसर 0 आ रहा, क्योंकि +4 और -4 कैंसिल हो जाएगी।
ऐसे हमें पता चलता है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि भाई 2x माइनस 6, ठीक है, प्लस 6 ले लेते हैं, चलिए प्लस 6 ले लेते हैं, एक माइनस कर लिया एक प्लस कर लेते हैं। अब इसको भी इक्विवेलेंट के 0 कर लेंगे, 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब 2x इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा प्लस है तो जाके माइनस 6 हो जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू जाएगा माइनस 6 अपॉन 2, क्योंकि इंटू है तो डिवाइड, 2 से a कट गया तो आंसर आएगा 3। तो हमें पता चल गया भाई x की वैल्यू हो गई हमारी -3। तो -3 क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर दिस एक्सप्रेशन। मतलब अगर हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, 2 इंटू -3 प्लस 6, इसको इंटू करेंगे तो -6 और -6 और प्लस 6 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। मीन्स हमारी ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। मतलब ऐसा वैल्यू जिसको हम x के जगह पे पुट कर रहे हैं और आंसर हमारा एट लास्ट 0 आता है, वो होता है हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? अब देखते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारा अल्फा बीटा आपने सुना होगा होता है, अल्फा बीटा गामा भी सुना होगा। तो ये सब चीज़ होती क्या है? हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए हमने एक कंसिडर किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके दो जीरोस आएंगे, मीन्स दो x के वैल्यूज आएंगे। उन दो x और वैल्यूज को हम बोल देते हैं अल्फा और बीटा डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। हमारी जो x की दो वैल्यूज आएंगी, भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जीरोस तो दो आएंगे। अब पहली वाली वैल्यू को हम अगर बोल देते हैं अल्फा और दूसरे वाली वैल्यू को बोल देते हैं बीटा, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला डेवलप हुआ है, दैट इज सम ऑफ इट्स जीरोस। अगर हम जो जीरोस है उनका सम करें, मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू होती है, इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये है बी, बी है बी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस मिस कर देते हैं। अगर आपने माइनस मिस किया तो आपका वैल्यू गलत हो जाएगा, इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर आप माइनस का साइन बड़े ध्यान से लगाएंगे। हमारा आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से एक रिलेशन है कि सम ऑफ द जीरोस, मतलब हमारा जो x का वैल्यू 2 आया जिसको हमने डिनोट किया, पहला वैल्यू को अल्फा और दूसरे वैल्यू को बीटा, अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो रिलेशन आता है माइनस बी अपॉन ए। जब कभी भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इक्विवेलेंट आएगी। अगर आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल आती है तो इससे पता चल जाएगा कि आपने सही सॉल्व किया है। अगर नहीं आती तो आपने गलत सॉल्व कर लिया है, तो आप दोबारा उसे चेकआउट करेंगे। अब जैसे कि सम ऑफ जीरोस का एक रिलेशन है, वैसे ही एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशन होता है, जो कि होता है प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मीन्स हमारे दोनों जीरोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर जो विदाउट वेरिएबल हो। वेरिएबल मीन्स ऑल द अल्फाबेटिकल नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स। जैसे सी है, सी के पास कोई अल्फाबेट ही नहीं है, भाई ये तो एक नंबर है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा 4x² प्लस 9x प्लस 9, तो 9 मेरा अकेला नंबर है। कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो सिर्फ अकेले हो, वेरिएबल नहीं हो साथ में, वो होता है हमारा कांस्टेंट। अब हमें यहां से पता चल गया भाई कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था, c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, a। तो हमने रख लिया c अपॉन a। हमें पता चल गया कि भाई एक रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अगर आपकी इन दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो आप सही कर रहे हो, अगर आपकी वैल्यू अलग आती है तो आप गलत कर रहे हो। तो इससे आप चेकआउट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि आपका रिलेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सही आ रहा है या नहीं। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं है, बस फोड़ देना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके 3 जीरोस होंगे, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा। हमारे क्वाड्रेटिक में 2 हुआ करते थे, अल्फा और बीटा। तो हमने मान लिया कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। इसका भी रिलेशन बिल्ड किया गया था, जो कि था कि भाई इसके 3 जीरोस होंगे, 3 x की वैल्यूज निकलेंगी। तो पहली वैल्यू को हमने मान लिया अल्फा, दूसरी बीटा, तीसरी गामा। अगर इसका सम करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ x³ मींस a। तो यहां से हमारा ये पहला रिलेशन आ गया।
ऐसे ही दूसरा रिलेशन था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स क्या है हमारा सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है हमारा ए। ऐसे हमारा थर्ड रिलेशन था प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा बीटा गामा, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा डी, तो माइनस डी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा, दैट इज ए। तो ये हमारा यहाँ से रिलेशन निकल गया। अगर आपको अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज देखने को मिलते हैं, जो जनरली नहीं मिलेंगे, बट अगर मिलते हैं तो आप इस तरीके से इन फॉर्मूला से कर सकते हो। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट टॉपिक है कि हमारे को अगर जीरोस अल्फा बीटा की वैल्यूज दे रखी हैं तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो टॉपिक है कि भाई अगर हमें क्वेश्चन दे दिया कि आपको दो वैल्यूज दे रखी हैं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा या अल्फा और बीटा, मीन्स अगर आपको जीरोस दे रखे हैं और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जनरली बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, मीन्स वो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा आप याद रखिए यहाँ पर माइनस ही होगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, सम ऑफ इट जीरो। सम ऑफ जीरो हमने क्या पढ़ रखा है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा हमने क्या पढ़ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, दैट इज सी अपॉन ए। तो अगर हमें जीरोस दे रखे हैं, अगर हमें जीरोस दे रखे हैं और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन बनानी है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इससे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और शेयर करना, जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकें और मैं आपको सपोर्ट कर सकूं और आप स्कोर कर सकें 40 आउट ऑफ 42 मार्क्स इन जस्ट इन वन शॉर्ट वीडियो। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है ये। अब इसको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इसे एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमें दिख रहा है 2 है, इसके बाद पावर 1 उधर है, तो हम एक इसे सिस्टमेटिक ऑर्डर में सबसे पहले आप अरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3। अब आप इसका करेंगे फैक्टराइजेशन, इसकी वैल्यू इससे इंटू होगी तो क्या बनेगा 18। अब 18 के आप लिखोगे फैक्टर्स, दैट इज 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 6 18, 4 के टेबल में नहीं आता, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। अब हमें क्या चाहिए, बीच में 7 चाहिए। अगर मैं 18 और 1 को प्लस करता हूँ या माइनस करता हूँ तो 19 बनेगी वैल्यू और 17, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 2 और 9 को करता हूँ, प्लस करने से 11 बनेगा, माइनस करने से 7 बनेगा, मीन्स ये पॉसिबल है। तो हम इस वैल्यू को ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2x माइनस 3। माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 ही होगा। अब हम इसमें कॉमन निकालते हैं, तो 3x कॉमन आया और यहाँ पर जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ पर 1 और सेम वैल्यू इसको आप कॉपी कर दोगे बिना सोचे समझे। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3 और दूसरी आ जाएगी 3x प्लस 1। तो आपकी x की दो वैल्यूज आ चुकी होंगी, दैट इज 3/2 एंड माइनस 1/3। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सारा कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज मैंने कवर किए हैं। अगर आप इस सेशन को देखते हैं तो आपके फुल मार्क्स कहीं से भी नहीं छूटेंगे। और इससे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और फॉलो करो। थैंक यू।